हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे 13 आधारणीय वेग आचार्य चरक या चरक संहिता के अनुसार। तो 13 आधारणीय वेग, आधारणीय, धारण मतलब उनको होल्ड करना और मतलब जो बॉडी में होल्डेबल नहीं है, मतलब हम उनको बॉडी में होल्ड नहीं कर सकते। ऐसे वेग, वेग यानी कि स्पीड से आना, जो स्पीड से उनका इतनी स्पीड होती है कि हमें उनको धारण नहीं करना चाहिए बॉडी में, मतलब होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। तो 13 अधारणीय वेग आचार्य चरक के अनुसार उसका हम नेम देखेंगे कौन कौन से हैं, और उसमें से 1 से लेके 4 तक उनका डीप डिस्कशन करेंगे, मतलब उनके चिकित्सा और उनके रोग जो होते हैं उनको होल्ड करने से, धारण करने से, वो देखेंगे। ठीक है, तो श्लोक पर आते हैं। न वेगान धारयेत धीमान जातान मूत पुरुषयो न रेतसो न वातस्य न छर्दया झब्दो न च न उद्गारस्य न जम्भाया न वेगान क्षुत पिपाशयो न बाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। तो 13 धारणी वे कौन कौन से हैं? तो ये कह रहे हैं धीमा जातान, बुद्धिमान, धीमान जातान मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्तियों को आए हुए मूत्र। सबसे पहले क्या है? मूत्र, मूत्र को यानी कि यूरिन, जो यूरिनेशन करते हैं हम, यूरिन को पास आउट करते हैं उसको। पुरीश, पुरीश यानी कि फीकल मैटर को। रेतस, रेतस यानी कि शुक्र को, सीमन को। वातस्य, वातस्य मतलब अपान वायु यानी कि फ्लैटस जो पास करते हैं, फ्लैटुलेंस जो करते हैं। और छर्दया, छर्दया मतलब वमन, वमन यानी कि वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को यानी कि उल्टी को, कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं उल्टी उसको। छबदोरना, छबदो मतलब होता है छींक यानी कि स्नीजिंग को। और न उद्गार से, उद्गार मतलब होता है डकार यानी कि बर्पिंग, जो खाना खाने के बाद डकार आती है वो। और जम्भाया, जम्भाया मतलब जम्हाई, जम्हाई मतलब यॉनिंग। और ना वेगान छुत, छुत मतलब होता है भूख यानी कि हंगर, जो हमें भूख लगती है। और पिपाशय, पिपाशय मतलब होता है प्यास लगना यानी कि थर्स्ट। और बाष्प, ना बाष्प से, बाष्प मतलब आंसू। और निद्राया, निद्राया मतलब नींद यानी कि जो स्लीप हमें आती है वो। और निश्वास, निश्वास मतलब निश्वास श्रमेण चा, निश्वास श्रमेण मतलब परिश्रम से उत्पन्न श्वास के वेग को नहीं रोकना चाहिए। श्रमेण मतलब परिश्रम, और निश्वास परिश्रम से उत्पन्न जो श्वास होती है, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन कर लेते हैं, तो हमारी जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, जो सांस प्रश्वास की क्रिया होती है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो उसके वेग को नहीं रोकना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसको नॉर्मल कर लें, उसे भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। 13 धानी वेग है। अब इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे मूत्र वेग रोकने से होने वाले रोग। तो मूत्र यानी कि यूरिन के वेग को रोकने से क्या क्या डिजीजेज होती हैं बॉडी में, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं उसके वेग को रोकने से, वो देखेंगे। तो श्लोक देखते हैं। बस्ति मेहन्यो शूलम मूत्र कृच्छम शिरोरुजा विनामो वंक्षण आना शालिंगम मूत्र निग्रहे। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 7 चैप्टर का नाम है नावेग धारणीय अध्याय, उसका शिक्षक श्लोक। और इससे पहले वाली जो हमने 3 और 4 श्लोक पढ़े थे, वो भी नावेग धारणीय अध्याय यानी कि 7 चैप्टर आचार्य चरक के यानी कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के 7 चैप्टर का 3rd और 4th श्लोक था। अब इस श्लोक के पदेश शब्द का अर्थ देखते हैं। बस्ती मेहन्यू शूला, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, मेहन मतलब यूरेथ्रा, शूल मतलब शूल मतलब पेन, पीड़ा, वेदना वो होती है। तो यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा में पेन होता है। मूत्र क्रच, मूत्र क्रच होता है मूत्र का बहुत कठिनाई से पास होना। ठीक है, क्रच मतलब होता है कठिनाई, मूत्र तो मूत्र का कठिनाई, कठिनाई से पास होना मूत्र क्रच होता है। तो मूत्र का वेग रोकने से फिर मूत्र क्रच हो जाता है। और शिरोरुजा, शिरोरुजा मतलब हेडेक, सिर में पीड़ा होती है, यानी कि हेड में हमारे वेदना होती है, पेन होता है, पीड़ा होती है। विनामो, विनामो मतलब झुक जाना, जब हमारा मूत्र का, हम मूत्र के वेग को रोक रहे होते हैं, मतलब यूरिन के वेग को रोक रहे होते हैं, तो हम नीचे की तरफ झुक जाते हैं, पैरों की तरफ झुक जाते हैं। उसकी वेग इतना आ रहा होता है कि हमें झुकना पड़ता है। ठीक है, और वंक्षण आना, वंक्षण मतलब वो पेल्विक रीजन है, उसमें डिस्टिंक्शन हो जाता है। आना मतलब फूलना, तो वहाँ फूल जाता है, और डिस्टिंक्शन मतलब खिंचावट होती है। तो स्यालिंगम मूत्र लिंग, तो ये मूत्र की वेग के रोकने से होते हैं। अब इसकी मीनिंग जो नीचे लिखी हुई है वो देख लेते हैं। आए हुए मूत्र का वेग रोकने से वस्ती और लिंग में शूल, वस्ती में हन्यो शूल, मूत्रकश, मूत्रकश, शिर में वेदना, शिरोरुचा, विनाम, विनाम
वेदना काल में शरीर का झुक जाना, जब मूत्र का वेग हम रोक रहे होते हैं तो जो वेदना हो रही होती है उसमें शरीर झुक जाता है। और वक्षण प्रदेश में आना, वक्षण प्रदेश में आना मतलब स्वेलिंग पेन इन लोअर एब्डोमेन ड्यू टू डिस्टेंसेस ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंसेस हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर का जो लोकेशन है वह लोअर एब्डोमेन ही है, वहाँ पे स्वेलिंग और पेन होता है, ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम मूत्र वेग के रोकने से होने वाले रोग की चिकित्सा देखेंगे। चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या है, श्लोक देखते हैं। श्वेदा अवगा अभ्यंगान शर्पिश्चा अवपीडकम मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधम वस्ति कर्म चा। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 7 चैप्टर है नावेग धारणीय अध्याय, उसका 7वां श्लोक। तो मूत्र का वेग रोकने से जब रोग उत्पन्न हो जाए तो स्वेदन, स्वेदन मतलब फोमेंटेशन यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग करवाना, पसीना निकलवाना बॉडी से, तो स्वेदन। अवगा मतलब होता है टब बाथ, जो हमने अवगा श्वेत पढ़ा था कि अवगा में एक टब में हम गर्म पानी भर लेते हैं या फिर गर्म मिल्क भर लेते हैं या फिर क्वाथ भर लेते हैं और उसमें पेशेंट होता है उसको प्रवेश कराते हैं, उसमें उसको लेटाते हैं बैठाते हैं। ठीक है, तो ये होता है अवगा। और अभ्यंग, अभ्यंग मतलब मसाजिंग, तो मूत्र का वेग रोकने से हमें स्वेदन होने से रोग में हमें स्वेदन कराना है, अवगा कराना है और अभ्यंग कराना है। सर्पिश्चा अपपीडकम, प्रचुर मात्रा में सर्पी का पान कराना है। सर्पी मतलब होता है घी, यानी कि घी का हमें बहुत प्रचुर मतलब अमाउंट, अच्छा खासे अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में हमें इनटेक करवाना है। अपीडक, अपीडक मतलब होता है खाने से पहले और खाने से बाद में घी का इनटेक करना। और मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधम वस्ती कर्म, अगर मूत्र का वेग रोका है तो त्रिविध वस्ती कर्म, त्रिविध मतलब 3 वस्ती कर्म, जो 3 टाइप की वस्ती हैं। 3 टाइप की वस्ती कौन कौन सी है, अनुवासन वस्ती, निरु वस्ती और उत्तर वस्ती, इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, स्वेदन, अवगा, अभ्यंग करना है, सर्पिश्च अभिपीडकम, अपीडक सर्पी का प्रयोग करना है और त्रिविध वस्ती कर्म करना है, यानी कि अनुवासन, आस्थापन और उत्तरवस्ती का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखते हैं पुरीश वेग अवरोध जन्य रोग, पुरीश के वेग को रोकने से क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डिजीज होती हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले श्लोक देखते हैं। पक्वाशय शिराशूलम वात वर्चो अप्रवर्तनम पिंडको उड्वेष्टनम आद्यमान पुरीशे शाद विधारते, इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 7 चैप्टर, और 7 चैप्टर का नाम है नावेग धारणीय अध्याय, उसका 8वां श्लोक। तो पक्वाशय, पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, और शिराशूल, शिराशूल मतलब हेडेक। तो अगर हमने पुरीश का वेग यानी कि फीकल मैटर का वेग हमने रोका है तो पक्वाशय मतलब जो हमारा पक्व अन्न का आशय है, यानी कि डाइजेस्टिव फूड का आशय है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें, और शिराशूल, शिराशूल मतलब हेड रीजन, यानी कि हेडिक होगा, हेड में पेन होगा, तो पक्वाशय और शिराशूल होता है पुरीश का वेग धारण करने से। और वात वर्चु अप्रवर्तनम, वायु यानी कि अपान वायु, यानी कि फ्लैटस, यानी कि जो फ्लैटस हम पास करते हैं एनस से, जो गैस पास करते हैं वो, और वर्चु, वर्चु मतलब मल, यानी कि पुरीश का अप्रवर्तन हो जाएगा, फिर वो पास नहीं होंगे। ठीक है, अप्रवर्तन हो जाएगा, उनका प्रवर्तन नहीं होगा। और पिडिको उद्वेष्टनम, पिडिको उद्वेष्टनम मतलब जो हमारी जंघा है उनके नीचे जो बैक पोर्शन है वो पिंडिकाएं हैं, पिंडलियां हैं, उनमें पिंडकों में वेदना होगी, यानी कि खिंचावट होगी, ट्विचिंग होगी। और आध्यमान, आध्यमान मतलब पेट फूलने लगेगा, पेट में डिस्टेंशन हो जाएगा, पेट में खिंचावट होगी। पुरुष शाद विधाते, तो ये पुरुष का वेग धारण करने से ये सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब पुरुष वेग अवरोध जन्य रोगों की चिकित्सा, अब पुरुष का वेग अगर हमने रोका है तो उसकी चिकित्सा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखते हैं। श्वेता अभ्यंग अवगाहच, स्वेदन, स्वेदन करना है यानी कि फोमेंटेशन करना है, अभ्यंग यानी कि मसाजिंग करनी है, अवगा यानी कि टब बाथ करना है। तो ये तीनों हमने मूत्र के वेग धारण करने से होने वाली चिकित्सा में भी पढ़े थे। स्वेदा, स्वेद अवगा अभ्यंग, इसमें भी है स्वेद अभ्यंग अवगा। वर्तयो, वर्तियो मतलब सपोजिटरी, वर्ती, वर्ती मतलब सपोजिटरी होता है, तो एनल, एनल रूट से सपोजिटरी देते हैं। और वस्ती कर्म, और जो वस्ती, जो सुटेबल वस्ती हो उस टाइम, जो रोगी के बल और प्रकृति वगैरह को देख के, सिम्टम्स को देख के जो वस्ती सुटेबल हो वो वस्ती कर्म करना है। हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपान प्रमाथी चा, और जो अन्नपान का सेवन हितकारी है, जो उसे जो अन्नपान फूड और लिक्विड जो भी है उसका इंटेक जो उसको क्योर करे वो अन्नपान खिलाना है। और
प्रमाथी अन्नपान कराना है। प्रमाथी अन्नपान होता है जो अन्नपान जो स्रोतों से मल को अलग करता है, जो हमारे चैनल्स हैं उसमें जो मल चिपका हुआ है उसको अलग करता है, वो होता है प्रमाथी अन्नपान। और उस प्रमाथी अन्नपान में आते हैं वचा और मरीच। वचा और मरीच दो द्रव्य हैं, ड्रग है दो, तो वचा और मरीच का हमें प्रमाथी अन्नपान का इनटेक करवाना है। तो क्या करवाना है? स्वेद अभ्यंग अवगा, वर्ती प्रयोग करना है, वस्तीकरण करना है, और वर्चस्व अन्नपान प्रमाथी चा, अन्नपान जो हितकारी हैं वो, और प्रमाथी अन्नपान का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये था पुरुष वेग अवरोध जन्य रोगों की चिकित्सा। अब हम देखेंगे शुक्र वेग अवरोध जन्य रोग। शुक्र मतलब सीमन का अगर हमने वेग को रोका है, अगर पेशेंट ने रोका है तो क्या रोग होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं वो देखेंगे। मेढ़े वृषणियों शूल अंग मर्दो हृदय व्यथा भवेत पति हते शुक्रे विभत मूत्र में उच्चा। तो मेढ़ यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेड है और वृषण है, टेस्टिस है और जो यूरेथ्रा है उसमें पेन होगा, और अंगमर्द होगा मतलब पूरी बॉडी में लैसिट्यूड और मलाइज होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा पूरी बॉडी में। और हृदय व्यथा, हृदय मतलब हमारा जो मतलब जो पेशेंट का हार्ट है या चेस्ट है उसमें पेन होगा। और भवेत प्रतिहते शुक्र विभद मूत्र में विचा, और मूत्र का रुक रुक कर आना, मूत्र जो होगा यानी कि यूरिन जो होगी वो रुक रुक कर आएगी। क्यों रुक रुक कर आएगी? क्योंकि यूरिन ही और सीमन दोनों का जो पाथ है निकलने का, बॉडी से एक्सक्रीट होने का, वो सेम है। यूरिन भी उसी मार्ग से पास होती है और सीमन भी उसी मार्ग से पास होता है। तो अगर सीमन का वेग रोक दिया तो फिर यूरिन जो है उसका वेग रुक रुक कर आएगा, वो मूत्र रुक रुक कर आएगा। ठीक है, तो अब शुक्र वेग अवरोध जन्य रोग की चिकित्सा क्या होगी? तत् अभ्यंगो अवगा मदिरा चरणायुधा साली पयो निरुहश्च सस्तम मैथुनेव चा। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 7 चैप्टर का 11 श्लोक। तो शुक्र का वेग रोकने से उत्पन्न उपद्रवों में वात नाशक तैलों का अभ्यंग अवगाहन करना है। तो जब शुक्र यानी कि सीमन का वेग रोक लिया तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट करना है उसमें वात नाशक, वात दोष होता है उसको नाश करने वाले ऑयल्स से अभ्यंग करना है, इनकी मसाजिंग करनी है, और अवगाह टब बाथ करना है, मदिरा पान करना है यानी कि अल्कोहल इंटेक करना है, और मुर्गी का मांस चरणायुधा, चरण युधा, चरण मतलब जिसके पैर अलग अलग है, मतलब उनमें बाइफर्केशन है पैरों में। चरणायुधा, तो चरणायुधा किस में होता है? मुर्गे में होता है। तो मुर्गे का मांस का भक्षण करना है, क्या मुर्गे के मांस का, चिकन का इंटेक करना है। और शाली चावल, शाली चावल मतलब वाइट राइस जो होते हैं, और दूध का सेवन करना है, दूध का सेवन करना, मिल्क का इंटेक करना है। पयो मतलब होता है मिल्क, और निरुहश्च सस्तम मैथुन, निरुवस्ती देनी है, और मैथुन हितकर होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले रोग। तो अपान वायु का वेग रोकने से क्या डिजीजेज होती हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, वो देखेंगे। तो संगो विट मूत्र वाताना आध्यमान वेदना क्लमा जठरे वातजांसन्य रोगा शिववात निग्रहात। तो अपान वायु का वेग रोकने से संज्ञ विट मूत्र वाताना, तो संज्ञ मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, संग हो जाता है, विड यानी कि मल का यानी कि पुरीश का, मूत्र यानी कि यूरिन का, वात मतलब फैटस का। तो यूरिन और फीकल मैटर और अपान वायु का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और आद्यमान होता है, आद्यमान मतलब पेट फूलने लगता है। अगर अपान वायु का वेग रोक लिया यानी कि फ्लैक्टस हमने पास नहीं किया एनल रूट से, तो हमारा पेट फूल जाएगा। और वेदना, वेदना मतलब पीड़ा होती है। और क्लम, क्लम मतलब बिना किसी परिश्रम के ही थकावट हो जाती है, मतलब हमने कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया, कोई भी वर्कआउट नहीं किया, फिर भी जो पेशेंट है उसको थकावट होने लगेगी, तो ये क्लम होता है। और जठरे वात जनास्य रोगा, जठर उदर के रोग होते हैं, जठर मतलब उदर यानी कि एब्डोमेन में जो रोग होते हैं वो रोग हो जाते हैं अपान वायु का वेग रोकने से। और रोगा शिव वात निग्रहात, वात संबंधी अन्य रोग हो जाते हैं। अब वात का वेग रोकने से अन्य रोगा, अन्य रोग, अन्य रोग मतलब वातजास अन्य रोगा, वात के अन्य रोग हो जाते हैं। ये होते हैं वात के वेग को यानी कि अपान वायु को रोकने से। ठीक है, तो अपान वायु का वेग रोकने से उत्पन्न रोग की चिकित्सा क्या होगी? अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले उपद्रवों में स्नेह स्वेद विधि तत्व, स्नेह करना है, स्वेदन करना है, विधि से विधिवत स्नेह स्वेदन करना है। और वर्त्य, वर्त्य मतलब वर्ती डाली है। और भोजनानी चा, और बात अनुलोम खान पान करना है। पानानी वस्ती शैव सस्तिम वात अनुलोमन, और
वात उन्मुख द्रव्यों की कौन से वस्ती देनी है। तो स्नेहन करना है, स्नेहन मतलब ऑयलेशन करना है, ऑयलेशन करना है, स्वेदन मतलब फोमेंटेशन यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग करवानी है, और वर्ते वर्ते मतलब सपोजिटरी देनी है, और भोजन और पानी जो वात का अनुलोमक करे वो करना है, और वस्ती भी वात के अनुलोमक द्रव्यों से देनी है। ठीक है। तो ये थे अपान वायु का वेग रोकने से उत्पन्न रोग की चिकित्सा। तो हमने क्या क्या देखा, अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले रोग देखे, उनकी चिकित्सा देखी, शुक्र का वेग अवरोधजन्य रोग देखे और उसकी चिकित्सा देखी, और पुरुष का वेग अवरोधजन्य रोग देखे, उसकी चिकित्सा देखी, और मूत्र का वेग अवरोधजन्य चिकित्सा देखी, और उससे पहले उसके रोग देखे थे। और उससे पहले हमने 13 प्रकार के आधारणीय वेग आचार्य चरक के अनुसार जो मेंशन किए गए हैं उसको देखा था। गाइज ये हमने 1 से लेके 4 तक पढ़े हैं, यानी कि कहाँ तक पढ़े हैं, पुरुष, मूत्र का पढ़ा, पुरुष का पढ़ा, रेतसन के शुक्र का पढ़ा और वात का पढ़ा। अब वमन और इससे आगे वाली वीडियोस हम इससे आगे आने वाले जो वेग हैं, वमन, शब्दु, उद्गार, जिह्वा, क्षुत, पिपाशा, बाष्प, निद्रा, परिश्रम से उत्पन्न श्वास, तो इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में इनके लक्षण देखेंगे कि इनको अगर रोकते हैं तो क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या ट्रीटमेंट होते हैं, क्या चिकित्सा होती है, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।